हर हर महादेव। हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता के पंचम खंड का 5वां अध्याय, नास्तिक मत से त्रिपुर का मोहित होना। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, उन तीनों महाबलशाली दैत्य राजाओं के उन मायावी और पाखंडी अहरी और उनके शिष्य द्वारा दीक्षा ग्रहण होने पर वहां क्या हुआ? उन मायावी पुरुषों ने क्या किया? कृपा कर मुझे बतलाइए। नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब त्रिपुर के राजा ही उस मायावी शास्त्र द्वारा दीक्षित हो गए तो वहां की जनता क्यों नहीं होती? अरहन ने कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है। यह अनादिकाल से चला आ रहा है। इसमें कर्ता कर्म नहीं, आत्मा के देह अर्थात शरीर से जितने भी बंधन हैं वे सब ईश्वर के ही हैं। ईश्वर के समान कोई भी ना तो शक्तिशाली है और ना सामर्थ्यवान। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब अनहीन ही कहे जाते हैं। समय आने पर ये तीनों ही लीन हो जाते हैं। आत्मा एक है। मृत्यु सभी के लिए सत्य है। मृत्यु शाश्वत है और सबके लिए निश्चित है। इसलिए हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए और सदा ही अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। अहिंसा ही परम धर्म है। किसी को दुख पहुंचाना महापाप है। इसीलिए हमें कभी भी कमजोर और निर्बल को नहीं सताना चाहिए। दूसरों को क्षमा करना ही सबसे बड़ा गुण है। इसलिए सदा अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। हिंसा और लड़ाई झगड़े का मार्ग हमें नरक की ओर लेके जाता है। इसलिए किसी को डराओ धमकाओ मत। सदैव विनम्रता का आचरण रखो। भूखों को भोजन दो, रोगियों को औषधि, छात्रों को विद्या का दान दो। भक्ति के साथ उपासना करो। आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं होती। मन को शुद्ध रखो तथा 12 स्थानों की पूजा करो, जिनमें 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया तथा मन व बुद्धि सम्मिलित है। इसी धरा पर ही स्वर्ग और नरक दोनों स्थित है। अतः अनावश्यक रूप से किसकी कामना मन में लेकर अपने को कष्ट देना पूर्णतः गलत है। शांति और सुखपूर्वक मरना ही मोक्ष की प्राप्ति है। स्वर्ग की इच्छा मन में लेकर हवन की अग्नि में तिल, घी और पशु की बलि देना कहाँ की मानवता है? इस प्रकार उन असुर राजाओं को अपना जीवन दर्शन सुनाकर अरे उस पूर्व के निवासी से बोले कि मनुष्य को सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। आनंद ही ब्रह्म और परम ब्रह्म की प्राप्ति सिर्फ एक कल्पना है। तभी कहता हूँ कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ और समर्थ है, अपने सुख का मार्ग ढूंढकर उसका अनुसरण करो, अन्यथा शीघ्र ही तुम पर बुढ़ापा आ जाएगा और तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए ज्ञानियों को स्वयं अपने सुख की खोज करनी चाहिए। मेरी इस बात का समर्थन वेद भी करते हैं। मनुष्य को जाति पाति के बंधनों में फंसकर कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उनके दक्ष और मरीचि नामक 2 पुत्र हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप जी ने दक्ष की 13 कन्याओं का धर्म से विवाह कराया। फिर प्रजापति के मुख, बाहु, उरु, जंघा और चरण से वर्ण उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। परंतु ये सभी बातें गलत जान पड़ती है, क्योंकि एक ही शरीर से जन्म लेने वाले सभी पुत्र भिन्न भिन्न रूप वाले कैसे हो सकते हैं? इसलिए वर्ण भेद को अनुचित मानना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उन अरि नामक धर्मात्मा ने अपने भाषण द्वारा तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली नामक तीनों असुरों के निवासियों को वेद मार्ग से विमुख कर दिया। साथ ही उन्होंने प्रतिव्रता स्त्रियों के पवित्रता धर्म और पुरुषों की जितेंद्रिय धर्म को अस्वीकृत कर दिया। उन्होंने धर्म, यज्ञ, तीर्थ, श्रद्धा और धर्मशास्त्रों का भी खंडन किया। विशेष रूप से उन्होंने भगवान शिव की पूजा ना करने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया और सब देवताओं के पूजन और आराधना को व्यर्थ बताया। इस प्रकार उन अरि ने पुर के वासियों को अपने झूठ और धर्म और पाखंड से मोहित कर दिया। इस प्रकार वहां अधर्म फैल गया। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु की माया से देवी महालक्ष्मी उन त्रिपुरों में अपना अनादर देख उस स्थान को त्याग कर
चली गईं। हम आरंभ कर रहे हैं श्री महापुराण के श्री रुद्र संहिता के पंचम खंड का छठा अध्याय, त्रिपुर सहित उनके स्वामियों के वध की प्रार्थना। व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, जब उन त्रिपुर स्वामियों की बुद्धि उनकी प्रजा सहित मोहित हो गई, तब वहां क्या हुआ? कौन सी घटना घटी? प्रभु कृपा कर इस विषय में मेरे ज्ञान को बढ़ाइए। तब व्यास जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब उन तीनों पुरों का मुख पूर्व दिशा की ओर हो गया और ताराक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली नामक दैत्यों ने भगवान शिव का पूजन और अर्चना छोड़ दिया, तब उनके राज्य में चारों ओर दुराचार फैल गया। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शिव की स्तुति करने कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात देवता बोले, हे देवादिदेव, हे करुणा निधान, आप सभी जीवों के आत्मस्वरूप कल्याण करने वाले और अपने भक्तों की पीड़ा हरने वाले हो। गले में नीला चिन्ह होने के कारण आप नीलकंठ कहलाते हैं। हम हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करते हैं। आप सब प्राणियों एवं देवताओं के लिए वंदनीय हैं तथा सबकी बाधाओं और विपत्तियों को दूर करते हैं। भगवान, आप रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार धारण करके जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आप ही अपने भक्तों को इस भवसागर से पार कराने वाले हो। वेद आपको परम ब्रह्म स्वरूप और तत्व रूप आपको वर्णन करते हैं। आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और इन तीनों लोकों के अधिपति हैं। से आप सूर्य से भी अधिक तेजस्वी और दीप्तिमान हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही इस प्रकृति के प्रवर्तक हैं तथा सब प्राणियों के शरीर में रहते हैं। हे परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। हे शिव शंभो, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली नामक त्रिपुर स्वामियों ने हम देवताओं को अनेक प्रकार से परेशान करके प्रताड़ित किया है। वे देवताओं का विनाश करने के लिए उन्मुख हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हुए हैं। भगवान, उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए। इसी समय तीनों असुरों ने धर्म मार्ग छोड़ दिया है और नास्तिक शास्त्र का पालन कर रहे हैं। आपकी इच्छा के अनुसार ताराक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली तीनों धर्म कर्म से विमुख हो गए हैं। अतः आप उनका वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाइए। इस प्रकार कहकर सभी देवता चुप होकर मस्तक झुकाकर खड़े हो गए। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, ताराक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली तीनों ही यद्यपि धर्म से विमुख होकर धन, वैभव और ऐश्वर्य रूप में डूबकर सब कुछ भूल गए हैं, परंतु फिर भी वे मेरे असीम भक्त रहे हैं। जब भगवान विष्णु ने उन त्रिपुर स्वामियों को वहां की प्रजा के साथ मोहित कर धर्म कर्म से विमुख कर दिया, तो वे स्वयं ही उनका वध क्यों नहीं कर देते? शिव जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे परमेश्वर, आप भक्तवत्सल हैं। पाप आपसे कोसों दूर भागते हैं। प्रभु, आपकी आज्ञा के बिना इस जगत में पत्ता तक नहीं हिलता। भगवान, आपकी इच्छा के अनुसार ही विष्णु जी ने उन सबको मोहित कर पथ भ्रष्ट किया है। अब आप उन त्रिपुर स्वामियों का वध करके इस जगत का उद्धार कीजिए। प्रभु, आप तो इस जगत का आधार है। हम सब आपकी सेवक हैं और आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य को पूरा करते हैं। आप सम्राट हैं और हम आपकी प्रजा हैं। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा, आप मुझ देवताओं का सम्राट कह रहे हैं, पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि आप जानते हैं कि मेरे पास ना तो कोई दिव्य रथ है और ना ही कोई सारथी। फिर भला मैं कैसे उन सर्व सुविधा संपन्न त्रिपुर स्वामियों को युद्ध में परास्त कर पाऊंगा? मेरे पास तो धनुष भी नहीं है जिससे मैं उन दैत्यों का वध कर सकूं। भगवान शिव के यह कहते ही सब देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यदि आप उनका वध करने के लिए तैयार हैं, तो हम सब भी आपके लिए रथ तथा अन्य शास्त्र सामग्री का प्रबंध कर देते हैं। हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण की श्री रुद्र संहिता के पंचम खंड का 7वां अध्याय, देवताओं द्वारा शिव स्तवन।
सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जैसे ही शरणागत भक्त वत्सल भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ताराक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली का वध करने का मन बनाया, उसी समय देवी पार्वती अपने पुत्र को गोद में लेकर वहां आई। तब जगत जननी माँ जगदम्बा को आता देख ब्रह्मा, विष्णु सहित अन्य देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। अपने पुत्र को देख भगवान शिव उन्हें प्यार करने लगे। तब देवी पार्वती भगवान शिव को अपने साथ लेकर अपने भवन के भीतर चली गई। भगवान शिव को इस प्रकार बिना कुछ कहे अपने भवन में चले जाने के कारण सब देवता बहुत दुखी हो गए, परंतु उन्होंने वहीं खड़े रहकर भगवान शिव की प्रतीक्षा करने का निर्णय किया। उस समय वे दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। वे सब देवता वहीं शिव जी के भवन के द्वार पर खड़े थे। तभी भगवान शिव के गण अपने स्वामी के द्वार के सामने भीड़ जमा देख उन पर आक्रमण करने लगे। देवता इस अनजान खतरे से संभल न सके और अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। कई साधु और ऋषिगण गिर पड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब भयभीत होकर सब देवता भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में गए। देवताओं को समझाते हुए श्री हरि विष्णु ने कहा, देवताओं तथा मुनियों, आप लोग क्यों इतना दुखी हो रहे हैं? महान पुरुषों की आराधना करने में दुख तो आते हैं। इन कष्टों को झेलकर ही भक्त की दृढ़ता बढ़ती है और तब वे अपने आराध्य देवों को प्रसन्न कर पाते हैं। भगवान शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं। अब सब मिलकर भगवान आशुतोष की प्रसन्नता के लिए ओम नमः शिवाय, शुंभ शुंभ कुरु कुरु शिवाय नमः ओम मंत्र का 1 करोड़ बार जाप करो। इससे वे अवश्य ही प्रसन्न होंगे और हमारा कार्य पूरा करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के इन वचनों को सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और सहर्ष भगवान शिव की आराधना करने लगे। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने 1 करोड़ बार ब्रह्म विष्णु जी द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। जैसे ही उनकी यह आराधना संपन्न हुई, भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले, मैं आपकी इस उत्तम आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना इच्छित वर मांगे। प्रभु का यह वचन सुनकर देवता बोले, हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप सबके कल्याण करता है। भगवान, हम पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। आप हमारी रक्षा कीजिए। आप त्रिपुर स्वामियों का वध करके हमें भय से मुक्ति दिलाइए। तब भगवान शिव देवताओं की प्रार्थना सुनकर पुनः बोले, हे हरे, हे ब्रह्मा, हे देवगण, हे मुनियों, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं अवश्य ही आपकी आराधना सफल करूंगा। हे विष्णु, आप इस जगत के पालन करता है, इसलिए त्रिपुर विनाश के लिए आप मेरी सहायता करें। मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष धनुष सहित आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करें। सनत कुमार जी बोले, मुने, भगवान शिव की इच्छा जानकर सब देवता बहुत प्रसन्न हुए तथा शिव जी की आज्ञा अनुसार समस्त युद्ध सामग्री की व्यवस्था करने लगे। मुने, देवताओं द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 1 करोड़ बार जब किया गया यह मंत्र महान पुण्यदायी है। यह शिव जी को तुरंत प्रसन्न करने वाला तथा भक्ति मुक्ति के मार्ग पर ले जाना वाला है। यह मंत्र शिव भक्तों की सभी कामनाओं और इच्छाओं को पूरा करता है। इस मंत्र से धन यश की प्राप्ति होती है और आयु में वृद्धि होती है। यह निष्काम मनुष्य के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है। जो मनुष्य भक्ति भाव और शुद्ध हृदय से इस मंत्र का जाप करता है, उसकी सभी अभिलाषाएं भक्तवत्सल कल्याणकारी भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 5वें खंड का 8वां अध्याय, दिव्य रथ का निर्माण। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे सनत कुमार जी, आप अत्यंत बुद्धिमान और सर्वज्ञ हैं। आपने मुझे अद्भुत शिव कथा सुनाने की कृपा की है। मुनि, जब भगवान शिव ने देवताओं के अभिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए त्रिपुर स्वामियों का वध करने हेतु विष्णु जी से रथ का निर्माण करने के लिए कहा, तब विष्णु जी ने क्या किया? दिव्य रथ का निर्माण किसने और कैसे किया? सूत जी बोले, हे मुने, व्यास जी की यह बात सुनकर सनत कुमार जी ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए कहा, भगवान शिव के लिए दिव्य रथ का निर्माण करने के लिए देवताओं ने अपने शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाकर उन्हें सौंप दिया। तब भगवान शिव के अनुरूप ही विश्वकर्मा ने उनके लिए रथ का निर्माण किया। उस रथ के समान कोई दूसरा रथ नहीं था।
वह दिव्य रथ सोने का बना हुआ था। उस रथ के दाएं पहिए में सूर्य और बाएं पहिए में चंद्रमा लगे हुए थे। सूर्य के पहिए में 12 अर्रे लगे हुए थे जो 12 महीनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चंद्रमा के पहिए में लगे 16 अर्रे चंद्रमा की 16 कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। ब्रह्मांड में विद्यमान अश्विनी आदि 27 नक्षत्र उस रथ के पीछे भाग में शोभा बढ़ा रहे थे। चाहे ऋतु, सूर्य और चंद्रमा के बने पहियों की धुरी बनी। अंतरिक्ष रथ के आगे का भाग और मंद्राचल पर्वत उस रथ में बैठने का स्थान बना तथा संवंतर रथ का वेग बनकर उसे गति प्रदान करने लगा। इंद्रियां उस दिव्य रथों को चारों ओर से सुसज्जित कर रही थी तथा श्रद्धा रथ की चाल बनी। वेदों के अंग रथ के भूषण तथा पुराण, अनन्य मीमांसा तथा धर्मशास्त्र आदि रथ की शोभा बढ़ाने लगे। महान तीर्थ पुष्कर दिव्य रथ की ध्वजा पताका बनकर फहराने लगा। विशाल समुद्रों ने रथ के बाहरी भाग का निर्माण किया। गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियां स्त्री रूप धारण कर रथ में चंवर डुलाने लगी। स्वयं ब्रह्मा जी उस रथ में सारथी बनकर भगवान शिव की सेवा में उपस्थित हुए तथा ओंकार उनके रथ का चाबुक बना। आकार विशाल छत्र बनकर रथ को शोभित करने लगा। भगवान शिव के धनुष का निर्माण करने हेतु शैलराज हिमालय स्वयं धनुष बने तो नागराज उस धनुष के प्रत्यंचा बने। देवी सरस्वती धनुष की घंटा और भगवान श्रीहरि बाण बने और अग्निदेव ने बाण की नोक में अपनी शक्ति डाली। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद उस दिव्य रथ में घोड़े बनकर जुट गए। वायुदेव बाजा बजाने लगे। उस दिव्य रथ में इस ब्रह्मांड की हर वस्तु उपयोगिता बढ़ा रही थी। इस प्रकार देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने उस उत्तम दिव्य रथ का निर्माण किया। हम आरंभ कर रहे हैं श्री महापुराण के श्री रुद्र संहिता के पंचम खंड का 9वां अध्याय भगवान शिव की यात्रा। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव के लिए बनाया गया वह दिव्य रथ अनेकों अनेक आश्चर्यों से युक्त था। विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया वह रथ ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को समर्पित कर दिया। तत्पश्चात श्री हरि, विष्णु, ब्रह्मा जी और सभी देवता एवं ऋषि मुनि कल्याणकारी भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने भगवान शिव को दिव्य रथ पर आरूढ़ किया। स्वयं ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने। भगवान शिव के रथ पर आरूढ़ होते ही चारों दिशाओं में मंगल गान होने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी ने सर्वेश्वर शिव की आज्ञा लेकर रथ को आगे बढ़ाया। वह उत्तम दिव्य रथ भगवान शिव को लेकर विद्युत की गति से आकाश में उड़ने लगा। जब भगवान शिव का वह दिव्य रथ तेजी से आकाश मार्ग से होता हुआ उन त्रिपुरों की ओर जा रहा था, तो बीच मार्ग में ही कल्याणकारी देवादिदेव भगवान शिव ब्रह्मा जी से बोले, हे विधाता, तारक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली नामक परम शक्तिशाली राक्षसों का वध करने के लिए मुझे उनके सामने ही शक्ति चाहिए। वे तीनों असुर पहले मेरे परम भक्त थे, परंतु श्री हरि की माया से मोहित होकर उन्होंने भक्ति मार्ग को त्याग दिया। अब उन त्रिपुर स्वामियों में तामसिक प्रवृत्ति बढ़ गई है, पशुत्व बढ़ गया है। अतः उन तीनों दैत्यों का संहार करने के लिए मुझे भी पशुओं की किसी आसक्ति की आवश्यकता होगी। अतः आप सब देवता पशुत्व की वृद्धि करने हेतु पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करें, तभी उन असुरों का वध हो पाएगा। भगवान शिव के इस प्रकार ये वचन सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए और सोच में डूब गए। पशुत्व की बात सुनकर उनका मन अप्रसन्न हो गया। देवताओं को सोच में देखकर भक्त वत्सल भगवान शिव को स्थिति समझते देर ना लगी। वे देवताओं की चिंता तुरंत समझ गए। देवताओं ने भगवान शिव से कहा, देवताओं, इस प्रकार दुखी मत हो, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ गया हूँ। तुम लोग यह कदापि मत सोचो कि पशुत्व से तुम्हारा पतन हो जाएगा। मैं तुम्हें पशुत्व की मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। हे देवताओं, जो भी पवित्र मन और स्वच्छ निर्मल हृदय एवं उत्तम भक्ति भावना से दिव्य पशुपात व्रत को पूरा करेंगे, वे सदा सदा के लिए पशुत्व में से मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारे अतिरिक्त जो भी मनुष्य भी पशुपत व्रत का पालन करेंगे, उन्हें भी पशुत्व से मुक्ति मिल जाएगी। हे देवताओं, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 6 अथवा 3 वर्षों तक पशु
पशुपत व्रत का पालन करने के लिए सभी मनुष्य एवं देवताओं को पशुत्व से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसका कल्याण होगा। क्योंकि पशुपत व्रत परम कल्याणकारी है। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु एवं सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और देवादिदेव भक्तवत्सल भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तब सब देवता प्रसन्नतापूर्वक अपने अभिष्टकारी की सिद्धि के लिए पशु बन गए। तभी से सदाशिव पशुपति नाम से जग में ख्यात हुए। उनका पशुपति नाम अत्यंत कल्याणकारी एवं अभिष्ट की सिद्धि देने वाला है। उस समय भगवान शिव के स्वरूप को देखकर सभी देवता एवं ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव ने अन्य देवताओं के साथ त्रिपुरों की ओर प्रस्थान किया। उस समय सारे देवता अपने हाथों में हल, मुसल, भुसुंडी और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार होकर चल दिए। भगवान शिव की जय जयकार करते हुए वे आगे बढ़ते जा रहे थे। आकाश से उन पर फूलों की वर्षा हो रही थी। कल्याणकारी भगवान शिव के साथ उनके केश, विगत वास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, श्रवण, सोमप, सनक, सोमदृक, सूर्यवर्चा, सूर्य प्रेक्षणक, सूर्याक्ष, सूरी नामा, सुर, सुंदर, प्रकस्त, कुंदक, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजय, यंता, हिमकर, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्त्राक्ष, महोदर, सतीजहु, सत्याक्ष, रंक, कर्पूर पूतन, द्विसिक, त्रिसिक, अहंकारक, अजवक्त्र, अष्टवक्त्र, हैवक्र, अद्धावक्त आदि महावीर बलशाली गणाध्यक्ष उनको घेर कर चल रहे थे। इस प्रकार देवादिदेव भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, देवराज इंद्र सहित अनेक देवता, ऋषि मुनि, साधु संत भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर त्रिपुरों के स्वामी व त्रिपुरों का संहार देखने हेतु उनके साथ चल दिए। आशा करती हूँ यह अध्याय आपको पसंद आया होगा। आगे का अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।